आप सभी का स्वागत है हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सीरीज पे। और मैं अपने पहले एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं तो पहला आशीर्वाद गणेश जी का लेना चाहिए। और इसीलिए इंदौर में ये कल्चर है कि अगर आप अपनी पहली गाड़ी खरीदते हैं या आपके जीवन में कुछ नई बिगनिंग होती है या फिर शादी करते हैं तो पहला कार्ड जाता है खजराना मंदिर पर। तो आज हमारी वीडियो की शुरुआत भी उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। और इसी वीडियो की शुरुआत के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं मुख्य पुजारी श्री सिद्धि विनायक खजराना मंदिर मोहन भट्ट जी। और हमारा सौभाग्य रहा कि वो हमारे ऑफिस आए और हमने इसी बात पे कुछ चर्चा करी कि गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए और अगर हम गणेश जी को मानते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें कितनी सरल तरीके से मिल सकता है। तो आई होप कि आपको भी हमारे इस वीडियो में बहुत मजा आएगा और आपकी भी इंफॉर्मेशन भगवान के बारे में थोड़ी सी बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज इस डिस्कशन को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे लेकर चलते हैं। आज की चर्चा के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि खजराना के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे साथ आज उन्हें भी बहुत नॉलेज मिलने वाला है। और उसी कड़ी की शुरुआत अपन पहला मेरा प्रश्न है कि खजराना नाम आखिर रखा कैसे गया? देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरी समझ है, इंदौर के महाराज जो तुकोजीराव होलकर थे, उनकी बहन सावित्राबाई साहब, आज भी उनकी कोठी बनी हुई है खजराना रोड के ऊपर अंदर की साइड में। उन्हें दहेज में दिया था ये गांव और संभवतः यहाँ उन्होंने अपना खजाना छुपा करके रखा होगा, इसलिए खजाना से खजराना अपभ्रंश होकर के नाम उसका खजराना प्रसिद्ध हो गया। जहाँ तक मेरा विचार है और यहाँ तक यही सही होगा, इसलिए खजराना नाम पड़ा उसका। होता क्या है, सब लोग बोलते हैं खजराना, पर कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि आखिर नाम ये कैसे रखा गया है। बट ये अच्छी चीज पता चली है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि गणेश जी के मंदिर बहुत सारे हैं, पर ऐसी क्या मान्यता है कि हर किसी की मन्नत यहाँ आके पूरी होती है या लोग दूर दूर से मान करने आते हैं? तो इसका इतिहास क्या है? इतिहास का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमने जब 1970-71 में जब नए सिरे से मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी, तो नींव के लिए बड़े बड़े डोबरे खोदे गए थे। करीब 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट के डोबरे खोदे गए थे। उस समय उसमें से बड़ी बड़ी पतली पतली ईंटें और कई खंडित प्रतिमाएं जो आज भी पीपल के वृक्ष के इर्द गिर्द रखी हुई है। तो वो प्रतिमाएं जब जो है पुरातत्व अवशेषों के जो विशेषज्ञ है, उनसे जब उसकी जानकारी ली गई तो वो जो है महाराज ने बहुत परमार का उस काल की उन्होंने उस प्रतिमाओं को सिद्ध किया। अच्छा, उसके बाद में जो उस समय के मंदिर बने हुए थे, औरंगजेब की जब शासन आया, औरंगजेब धर्मांध था, कट्टर इस्लाम का अनुयायी था। जहाँ भी वो प्रसिद्ध मंदिर देखता, वहाँ जो है मंदिरों को ध्वस्त करता। तो उस समय जो हमारे पूर्वज जो थे, आज से 8 से 10 पीढ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने जब औरंगजेब का संभावित आक्रमण होने वाला था, तो उन्होंने जो मूर्तियां थी गणेश जी की, 3 प्रतिमाएं थी, उन्हें जो है जमीन में गड्ढा खोद करके दबा दी गई थी ताकि जो है मंदिर ध्वस्त हो जाए, बाकी मूर्तियां खंडित होने से बच जाए। तो उन्होंने सामने गड्ढा खोद करके गाड़ दी। औरंगजेब आया, मंदिर ध्वस्त किया, चला गया। उसके बाद में समय थोड़ा बीता, तो हमारे जो पूर्वज थे, बाद की पीढ़ी में जो आए, मंगल भट्ट, उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए भगवान के। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिमाएं इस स्थान के ऊपर दबी हुई है, उन्हें निकाल करके पुनर्स्थापित करिए। महारानी होलकर, अहिल्या देवी होलकर के समय की बात है ये, 1733 ईस्वी सन की। क्योंकि उस समय जो मंदिर बनाए थे बड़े बड़े काले पत्थरों के माता जी ने, तो मैं मंदिरों की पुताई किया करता था चूने से ऊपर शिखर पे चढ़ करके। तो वहाँ जो है एक डिजाइन बनी हुई थी ऐसी, उसके अंदर लिखा हुआ था 1735। तो ये ईस्वी सन 1735 था। तो वहाँ जब पहुंचे हमारे पूर्वजों,
बताया ऐसी ऐसी बात है माता जी। तो उन्होंने खुदाई करवाई। भाई ब्राह्मणों की बात उस समय मानी जाती थी, वही, क्योंकि है ना? आज तो संभव नहीं होता है। उस समय हमारे परिवार को होलकर साम्राज्य की ओर से जो है वेद मूर्ति की उपाधि दी गई थी। खुदाई की, जहाँ अभी मंदिर में गणेश जी स्थित है उसके ठीक सामने जो कुंड बना हुआ है, उस खुदाई की तो वहाँ 3 प्रतिमाएं गणेश जी की। एक जो मुख्य प्रतिमा है सिद्धिविनायक गणेश, उसके बाद में एक चिंतामन गणेश है पीछे, और इधर साइड में राम मंदिर के पीछे जो है इच्छामन गणेश है। ये 3 प्रतिमाएं वहां से निकली। अब जो मुख्य प्रतिमा थी गणेश जी की, उसको जो है कहीं और स्थापित करने की उस स्थान से उनका विचार था। जब प्रतिमा निकालने की कोशिश की गई तो 10-5 लोगों के द्वारा भी ये मुख्य प्रतिमा हिली नहीं। कार्य को स्थगित करना पड़ा उस दिन। अगले दिन फिर रात्रि को फिर सपना आया कि हम यहाँ के स्थान देवता है और हमें यहाँ से कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाए, हमें यहीं स्थापित किया जाए। जब महाराज साहब ने निर्णय लिया कि मूर्ति जहाँ की वहीं स्थापित होगी, तो 2 व्यक्तियों ने उठा करके मूर्ति को बाहर निकाल दिया। जो मूर्ति 5 लोगों से नहीं, यानी ये मुश्किल से 2.5-3 फीट की प्रतिमा है। प्रस्तर की प्रतिमा है, 3 फीट की प्रतिमा है। आज जो है सिंदूर चढ़ते चढ़ते टनों की हो गई है वो मूर्ति स्थापित की। उसके बाद में उन्होंने मंदिर का नए सिरे से निर्माण करवाया। साथ में एक भगवान शिव का मंदिर भी जो बना हुआ है पास में, उसमें सफेद संगमरमर की भगवान शिव की प्रतिमा है और वो अलभ्य है। आपको बहुत कम देखने को मिलेगी इतनी बड़ी भगवान शिव की मार्बल की संगमरमर की शिवलिंग। 2 मंदिर बनाए उन्होंने। भव्य जो है गणेश जी की स्थापना करी। चल रहा, हम लोग तभी से जो है नए सिरे से उन्होंने हमें पुजारी नियुक्त किया। मंगल भट्ट के टाइम से आज 8 से 10 पीढ़ी हमारी हो रही है। तो होते होते सन 1970-71 में मंदिर के पीछे का जो भाग था वो जीर्ण होकर के बड़े बड़े पत्थर जो है बाहर खिसक करके लटकने लगे। हमारे बड़े भाई थे कजिन भालचंद्र जी भट्ट, उस समय वो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ही करीब 12 वर्ष तक उन्होंने मौन व्रत धारण किया था और करीब 35 वर्षों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था, उपवास किया था। अब के सबके सम्मिलित प्रयासों से 1970-71 में फिर से नए मंदिर बनने की शुरुआत हुई। मंदिर बना, उस समय जो है गणेश मंदिर और शिव जी का मंदिर, 2 मंदिर थे। 2 मंदिर और थे जो होलकर महाराजों के जो कर्मचारी थे उन्होंने राम मंदिर बनाया था। एक तो सामने हनुमान जी का मंदिर बना, 4 मंदिर थे। वो जो जिस जगह गड्ढा खोदा गया था उसको बावड़ी का रूप दिया गया जो आज कुंड है ना। उस कुंड की उस जमाने ये मान्यता थी कि जो किसी को भी कोई चर्म रोग होता था उसमें स्नान करने से वो चर्म रोग समाप्त हो जाया करता था, ऐसी मान्यता उस जमाने में थी। होते होते प्रसिद्धि बढ़ी। सबसे पहले जब रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां आई थी, क्योंकि उस समय जो पुरानी मूर्तियां थी वो मंदिर के निकालने में खंडित हो गई थी, तो नई मूर्तियां जयपुर से आई थी। शोभा यात्रा की शुरुआत जहां तक मेरा है कि शोभा यात्रा की शुरुआत खजराना गणेश मंदिर से ही हुई है। उसके बाद वो परंपरा जो सारे शहर में जो है लागू हो गई। उस समय जब जयपुर से मूर्तियां आई थी रिद्धि सिद्धि माता की, राजवाड़े से शोभा यात्रा की शुभारंभ हुआ था। आप ताज्जुब करेंगे कि जब शोभा यात्रा चली, एक सिरा आगे का उसका पलाशिए पर था और दूसरा सिरा राजवाड़े कृष्णपुरा के यहाँ पे था। इतनी लंबी शोभा यात्रा थी। उस समय 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया था। उस समय जब 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा, पहली बार भगवान गणेश जी को 1.25 लाख शुद्ध घी के मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा था। पूरा मंदिर जो है लड्डुओं से भरा हुआ था। अच्छा, उस समय जो है सिंधियों ने ज्यादा जो है आवक जावक शुरू की। एक जमाना ये था कि हम कोई व्यक्ति आ जाता था, कभी शराब ऐसे कोई बड़ी का गए,
बर्तन बाजार से कोई आ गए तो हम लोग बड़े खुश हो जाया करते थे, क्योंकि गरीबी का माहौल था। सब तो कोई सक्षम थे नहीं, परिवार कैसे पालन करे सबको चिंता लगी रहती थी। यानी जिसके पास 100 बीघा जमीन थी, किसान था, वो भी दयनीय स्थिति में था कि भाई फसल आएगी तो पैसा आएगा। तो हम बड़ा ताज्जुब करते थे कि आया सेठ 5 रुपए इसने भगवान को चढ़ा दिए, आज का खर्चा अपना चल गया। होते होते सिंधियों की आवक हुई, पंजाबियों की आवक शुरुआत हुई। उस समय जो है हमने छोटे छोटे भगवान के फोटो छपवा रखे थे, गणेश जी के रंगीन फोटो। उस साथ में जो है जो बंधन है नाड़े, इनको भी वितरण करने की शुरुआत कर दी थी। उसमें ये था कि एक बंधन आप अपने हाथ में बंधवाओ, एक बंधन गणेश जी की 3 परिक्रमा लगा करके मन्नत का बांध दो, है ना, भगवान आपकी मन्नत पूरी करेंगे। उसके साथ में मंदिर की जो पीछे की दीवार है, उसके ऊपर गाय के गोबर से एक स्वस्तिक बना दो, है ना। सिंदूर से लोग बनाते हैं, अब तो सिंदूर से बनाते, गाय के गोबर से बनाने की मान्यता थी उसकी। अब कौन लाए, गाय नहीं है ना। उसके साथ में यदि आपकी मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर कुमकुम से उस स्वस्तिक को सीधा करना होता था। उल्टा स्वस्तिक बनाते थे गोबर से, कुमकुम से उसे सीधा करो, नाड़ा बंधवाओ। और एक जो बंधन जो आपने बांध रखे थे उसमें से कोई सा भी एक बंधन खोल दो, आपकी मान्यता पूरी हो गई। ये 2000 से पहले की कुछ घटनाएं जो मेरे सम्मुख घटी हुई, जिसे हम गणेश जी का चमत्कार, उनकी कृपा कुछ भी कह सकते हैं, जैसा हम मन चाहे उसको नाम दे सकते हैं। कि कैसे भगवान कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाकर के, सर्वव्यापी है वो तो। विश्व के वायु के कण कण में व्याप्त है भगवान। आज से 45-50 वर्ष पहले की बात है कि मैं सवेरे सवेरे भगवान गणेश जी के पास सानिध्य में पूजा पाठ से निवृत्त होकर के बैठा था। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सरदार दंपत्ति सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान की तरफ एकटक देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, उनसे पूछा, भाई क्या बात है, किस दुख से दुखी हो आप? कहने लगे कि नहीं, ये दुख के नहीं है महाराज जी, आंसू जो है हमारी खुशी के आंसू है। भाई ऐसी क्या खुशी हुई आपको, जरा बताएंगे आप? उन्होंने जो बताया उसे देख करके मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। बोले हम कनाडा से आए हैं और कनाडा से केवल गणेश जी के दर्शन करने के लिए ही हम आए हैं। क्यों भला? हमारे एक 15-16 वर्ष का बेटा है, वो अकस्मात बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज किया उसको। 2-4 दिन बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो जो है ईश्वर ही, गॉड ही इसको देखेगा। हम घर ले आए। उस समय जब सिंधी पंजाबियों का आगमन शुरू हो गया था मंदिर में, तो हम जो फोटो छपवाते थे, एक फोटो देते थे उनको और कुछ बंधन जो नाड़े हैं वो भी दे दिया करते थे उनको। अब जो उनके प्रवासी भारतीय उनके रिश्तेदार आते थे वो उनको दे दिया करते थे। तो उनसे मिलने के लिए एक आसपास का व्यक्ति आया, देखा बच्चा बीमार है, तो फिर उनके घर गए और वहां से फोटो लाए गणेश जी का जो उनके पास रखा था और बंधन लाए, गणेश जी के दर्शन कराए उस बच्चे को और बंधन हाथ में बांधने का बोल दिया कि ये बंधन बांध दो, गणेश जी के दर्शन कर लो और यहाँ से मान्यता कर लो कि बच्चे को ठीक कर दो, हम दर्शन करने आवेंगे। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से सडनली वो बीमार हुआ था, ऐसे ही सडनली वो ऐसा हो गया कि सब कुछ हुआ ही नहीं हो। तो हम तो केवल गणेश जी का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए यहाँ आए हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास में। ऐसे ही एक वक्त की घटना है, बुधवार का दिन था, अंदर में तखत लगा रखा था, दर्शन भीतर से ही होते थे। पति पत्नी आए, उनके गोद में जो है 3-4 वर्ष का बालक, उनने जो है उस तखत के ऊपर सोला दिया। देखा तो उसके सारे शरीर में जो है फफूंद है, बड़े बड़े फफूंदों से उसका पूरी बॉडी भरी हुई है।
वो कहते हैं कि इंदौर के बड़े से बड़े डॉक्टर को, चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा दिया, लेकिन कोई इसका असर नहीं है। अब हम तो भगवान के यहाँ छोड़ने के लिए उसको आए हैं। अब इन परिस्थितियों में क्या करो? केवल एकमात्र ईश्वर का भरोसा ही आपका साथ देता है। मैंने थोड़ी देर सोचा क्या किया जाए इसका। तो अखंड जोत जलती है भगवान की। एक तरफ इस तरफ घी की जोत है, इस तरफ तेल की जोत है, अखंड जोत है वो। एक डिब्बी में मैंने उसे अखंड जोत का घी भर के दिया। उनसे कहा कि रुई के फाहे से इसको सारे शरीर के ऊपर लगाते जाना, भगवान की कृपा होगी। अगले बुधवार को फिर लेकर के आ गए वो बेटा। देखा तो उसके सारे फफोले सूखे थे, पानी उनमें से निकल गया था। बोले इतना फायदा हुआ है। फिर भर के दिया उनको। तो ये केवल कहते हैं ना, विश्वासम फलदायकम। हमारे अंदर कितना विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, तो जैसा विश्वास हमारा प्रबल होगा उसी तरीके से हमारा इष्ट हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। उनका विश्वास था। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप किसी दिन रजिस्टर लेकर के बैठना और हर आने वाले आदमी का आप इंटरव्यू लेना, आपकी क्या मान्यता थी, क्या हुआ आपका। जो पैदल आता था उसे साइकिल मांगी, साइकिल मिली। साइकिल के बाद उसने वेस्पा मांगा, वेस्पा मिला। मोटरसाइकिल मिली, कार मिली। झोपड़ी में रहता था उसको मकान मिला। ने क्या नहीं दिया भगवान गणेश जी ने। ये केवल विश्वास की बात है कि हम जितना विश्वास हमारे इष्ट के ऊपर है वैसे ही हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है वो। तो ये जो है उसके बाद की बात जो है 2020 में सरकारीकरण हुआ। उसके बाद में गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, एक्ट बन गया। जैसे माता मेहर वाली माता का एक्ट है, महाकालेश्वर का एक्ट है, उसी की तर्ज के ऊपर एक्ट बन करके सरकार ने उसको हस्तगत कर दिया। फिर हस्तगत करने के बाद में विकास हुआ है। बाकी जो मंदिर वगैरह जो है ये सब कहते हैं ना कि परसी हुई थाली के ऊपर गवर्नमेंट आ गई है ना, विकास किया है। और विकास जो हुआ है, ये जो मनीष जी जो थे, मनीष सिंह जी, उनके समय में बेतहाशा विकास हुआ। कहना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो ब्राह्मणों का धर्म का इतना बड़ा हितैषी है कि उसने कभी हम लोगों के प्रति दुराभावना नहीं रखी, हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया और जितना भी हो सकता था उन्होंने विकास किया। आज जो आसपास आपको दिखाई दे रहा है ये सब मनीष जी की ही योग्यता का प्रमाण है। आज जो है भगवान गणेश जी के यहाँ लाखों की भीड़ होती है। हर आदमी अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आता है, मान करके जाता है। मान है ना मान्यता कि भगवान मेरे यहाँ बच्चा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी। कई लोग पुत्र की कामना करके भी आते हैं जिनकी अब पीढ़ियों से कन्या का जन्म नहीं हुआ। कन्या के लिए वो भगवान से वर मांगते हैं कि मैं सवा मनीष करूंगा, या जो है इसके वजन के लड्डू चढ़ाऊंगा, गुड़ चढ़ाऊंगा, फल चढ़ाऊंगा, जो भी मान्यता होती है। तो मान्यता का मतलब ये है कि ईश्वर जो है आप देगा वो, लेकिन आपने इसकी मान्यता जो आपने ली है वो पूरी भी करना आपको आवश्यक है। वो परीक्षा लेता है कि ठीक है मैं दे रहा हूँ इसको, लेकिन ये कितने पानी में है। इसलिए लोग जो है आते हैं, अपनी मान्यता पूरी करते हैं, मन्नत के धागे खोलते हैं, भगवान की कृपा मान करके जो है उनका आभार व्यक्त करके चले जाते हैं। तो आपको ऐसा आभास कैसे हुआ था कि मान्यता के धागे हम जो बांधते हैं और खोलना है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कैसे आपको ऐसा आभास हुआ कि ये सही तरीका है? भाई क्या है कि मैं पौराणिक घटना सुनाता हूँ आपको इसके बारे में कि महाराज बलि जो थे, भक्त प्रहलाद हुए, उनके पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए हैं, जो महादानी थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। जब इंद्र के ऊपर भी उन्होंने जीत हासिल करके इंद्रासन पे भी कब्जा कर लिया, उसके बाद में वो जो है एक महान यज्ञ करने के लिए उत्साहित थे। यज्ञ कार्य चल रहा था। इंद्र जो है अब तो देवताओं के साथ में दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में, गुफाओं में बसर करते हुए रह रहे थे। भगवान विष्णु से उन्होंने याचना की कि प्रभु ऐसा कब तक हम जीवन जिएंगे। तो भगवान ने वामन रूप धारण किया था,
है ना, एक वो फिल्म का गाना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली, है ना। तो वामन रूप धारण करके भगवान आए थे, और जब संकल्प हुआ तो उस वक्त जो है, ये हम जब नाड़ा मानते हैं ना यजमान को, तो एक मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार बलि राजा को बंधन में बांधा गया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, दानवों को राजा था और महाबलशाली था। तो जिस मंत्र से उस महाबलशाली राज को बांधा था, उसी मंत्र से तेन मंत्री में बंधामी, उसी मंत्र से मैं आपको बांध रहा हूँ, रक्षे माचल माचल, मेरी रक्षा हो, आपकी भी रक्षा हो। ये रक्षा सूत्र है ना, कि यदि ईश्वर का नाम लेकर के आपने रक्षा सूत्र बांधा है तो ईश्वर आपकी रक्षा के लिए संबद्ध रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार जब राजा बलि को 3 पांव धरती मांग करके जो भगवान ने जो उसको पाताल में बिठा दिया था, 3रे पांव में, तो भगवान ने उससे कहा था कि राजा बलि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तो बलि ने इतना ही कहा था कि आप मेरे पाताल में मेरे राजमहल के जो है प्रहरी बन करके रहे। ठीक है, भगवान ने उसे भी स्वीकार किया, चौकीदार बन करके। अब इधर जो है वैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान थी, कहाँ गए मेरे स्वामी, कहाँ गए। देवर्षि नारद से तलाश करी उन्होंने, वो तो चौकीदारी कर रहे हैं, रथ लेकर के बैठे हुए हैं राजा बलि के द्वार पर। तो लक्ष्मी जी वेश बदल करके उनके यहाँ गई, जो है उन्होंने यही बंधन, जिसको हम रक्षा बंधन कहते हैं, है ना, राजा बलि को बांधी, बहन हो गई हो। राजा बलि ने कहा कि बहन, अब तुम मेरी बहन हो गई हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, मन चाहे वस्तुएं आप मांग लीजिए। बोले भैया देना ही चाहते हो तो आपके चौकीदार है ना लाठी लेके खड़ा, उसे चाहिए मुझे। तो ये परंपरा जो है ना हमारी बहुत पुरानी है बेटा, आज की नहीं है, पौराणिक काल से भी आगे की है, वैदिक कालीन परंपरा है ये। और फिर एक पहचान भी हमारे सनातन धर्म की, तिलक है, चोटी है, ये बंधन है, बंधन बंधा हुआ आप किसी को भी देखोगे तो बोलोगे हाँ ये हिंदू है, सनातनी है। ये सारी चीजें बेटा है। आजकल होता क्या है ना कि लोग धर्म पे विश्वास रखते हैं पर किसी पता नहीं कि चीजें हम करते क्यों है, तो इसीलिए जानना भी बहुत जरूरी है कि चीजें क्यों फॉलो करी जाती है। और आपका भी वो एक और पॉइंट पे चाहिए था कि आजकल वीआईपी कल्चर बहुत बढ़ गया है मंदिरों में, तो आपकी क्या मान्यता है? नहीं, होना नहीं चाहिए, होना नहीं। उसके दरबार में तो सब एक है ना। भगवान कृष्ण के दरबार में जब सुदामा गए थे, सुदामा को नंगे पांव महल में चढ़ करके दौड़ करके आए थे, अपने आसन पे, अपने सिंहासन पे बिठा करके अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए थे। वो कौन से वीआईपी थे? वो तो दरिद्र दीनहीन ब्राह्मण था जिसको भगवान ने अपना वो दिया। वो कहाँ का वीआईपी कल्चर था जो भगवान श्री राम शबरी के यहाँ गए, उसके झूठे भेद खाए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, ईश्वर नहीं कह रहा है कि वीआईपी व्यक्ति विशेष है, वो ये साधारण है, उसके नजर में सब एक है। अब ये तो देखो क्या है बेटा कि हर जगह आज मंदिरों में बड़े बड़े संस्थान है केवल धन के लिए है, कि किस तरीके से धन हमारा आए बढ़े और हम जो है उसको, और वो लोग मानते भी, लोगों को लगता है कि जितना पास मूर्ति के पास जाएंगे उतनी जल्दी कुछ नहीं है। दर्शन तो दूर के होते हैं, दिल से होते हैं, और जितने दूर के दर्शन होते हैं उतने पास के दर्शन में कोई दम वाली बात नहीं। आप साउथ में चले जाइए, फिर दूर से जो है दर्शन होते हैं, और वहाँ जो है कृत्रिम प्रकाश भी नहीं है, वहाँ कपूर जला करके भगवान के आसपास फेरते हो, उसमें जो आपने दर्शन कर लिए तो कर लिए। बड़े से बड़ा वीआईपी होगा वो भी अंदर नहीं जा सका। ये तो हमारे नॉर्थ में, उत्तर भारत में परंपरा हो गई है, जो इस परंपरा को तो स्वतः ही अपने आप खत्म करना चाहिए। लोग जितना समझेंगे शायद वो इस चीज से दूर नहीं, समझते नहीं है ना लोग। हमारे यहाँ धर्म का गूढ़ रहस्य जो है वो नहीं मालूम है लोगों को। आज किसी से पूछो कि राम जी कितने भाई थे या कोई बहन थे राम जी की, किसी को नहीं। राम जी के पिता का क्या नाम था, नहीं मालूम किसी को। सिर खुल जाते हैं लोग। कई मेरे पास यहाँ मंदिर पे भोपाल में जहाँ आप आई थी, नए छोरे लड़के लड़की आते हैं, उनसे पूछता हूँ मैं। कई को तो मैं रामचरित मानस भेंट करता हूँ कि भैया पढ़ो।
अपने धर्म के प्रति कुछ जो है जागृत हो, ये चीज है। और क्या पूछना है आपके परिवार का इतिहास ऑलमोस्ट 1100-1200 साल से है खजराना के साथ, तो आज 2023 में आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है इतने सालों में? भाई क्या है कि उस समय, मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ, उस समय जो है कहना चाहिए दाने दाने के मोहताज होते थे, क्योंकि मंदिर था पुरातन, आने जाने वाले कोई थे नहीं। गांव में से जो है एकादशी को है, अमावस्या को है, पूर्णिमा को है, जो सीधा सामान आ जाया करता था उससे काम चलता था। ये गांव के जो है कुछ संपन्न लोग जो होते थे वो जो है आटा सामान जो दे देते थे उससे काम चलता था। जेब में पैसा होता नहीं था, टूटी चप्पलें पहन के फिरते थे, चड्डियों पे थेगड़े लगे होते थे और जो है पहन करके जाया करते थे। और आज धीरे धीरे स्थिति सुधरते भगवान गणेश की एक कृपा है कि बच्चों के पास गाड़ियां भी है ना। और आज जो है वो जो दुख हमने देखे, हम तो ये कहते हैं कि जो कष्ट हमने भोगा वो प्रभु हमारे दुश्मनों को भी नहीं दे। पर आप उतना निष्ठा से और आज जो है बेटा, आज जो है पूर्णतः सुखी हैं ये बच्चे जो है, ये सब जो है सुखी रख रहे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। भगवान का धन्यवाद करते हैं, गणेश जी की कृपा जैसे हम पे बनी है ऐसे सारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कष्ट दुख भाग भवेत्, है ना बेटा। अच्छा, अभी जैसे आजकल ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि गणेश जी की सीधी सूंड है या उल्टी सूंड है तो इनकी पूजा करनी चाहिए। आजकल ना जितना नेट लोगों के हाथ में अवेलेबल है, सबके अपने थॉट्स है, तो आपके हिसाब से इनमें क्या परिवर्तन, मतलब जरूरी है ये सब मुद्दों पे डिस्कस करना? देखो क्या है कि आज का सर्वोपरि विद्वान गूगल हो गया है ना। आपको जो भी इंसाइक्लोपीडिया है, आपको जो भी जानकारी लेना वो गूगल का बटन दबाओ, आपको दिखा देगा वो। लेकिन देखो क्या है, वो तो गणेश जी है। भाई ऐसा तो नहीं कि सूंड उनके इधर एक ही तरफ रहती है। सूंड है तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। ये केवल कोरी मोरी भ्रांतियां हैं कि हमको जनमानस को उलझाने के लिए करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा करो कैसे परिवार में सुख शांति होगी, ऐसा करो कि धंधे में आपको जो है लाभ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, केवल भाव की बात है कि आपके भाव कितने प्रबल हैं उस देव प्रतिमा के प्रति। ये तो होता क्या है, एक व्यक्ति की संतान नहीं थी, काफी समय हो गया, किसी ने कहा उससे संत आया, बोले गणेश जी की पूजा करे करो। गणेश जी की पूजा करी उनने, अलमारी के 3-4 खंचे थे उनके पास में, सबसे नीचे रख करके पूजा करी, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कोई आया, उसने बोला भैरव महाराज की पूजा करो, भैरव जी करी, गणेश जी को उसके ऊपर रख दिया, नीचे भैरव जी रख दिए। ऐसे 3-4 खंचे थे, उसने कोई ने देवी की कोई ने क्या, अब सबसे ऊपर गणेश जी चले गए। अब आखिरी में जो है जिस दिन पूजा कर रहे थे, अगरबत्ती का धुआं निकल करके स्वाभाविक है कि घूमते हुए जाएगा, वो ऊपर जो गणेश जी बैठे थे उनकी सूंड से टकरा गया। उसने देखा, बोले करने धरने का कुछ भी नहीं, फोकट की जो है खुशबू ले रहा हूँ। उनने रुई का गाला उठाया और नाक सूंड के अंदर फंसा दिया। भाई तू स्वरूप तो आज ही समझा कि सुभाष ले रहे हैं। गणेश जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए भैया तेरा। ये भाव होते हैं बेटा, दुनिया में चमत्कार केवल भावनाओं के है, बाकी कोई चमत्कार नहीं। आप जाके रही भावना जैसी, हरी मूरत पिन देखी तैसी। आपके जैसे भाव है वैसा जो आपको जगत दिखाई देगा। हरा चश्मा पहनोगे दुनिया हरी दिखाई देगी, लाल में लाल दिखेगी, प्लेन पहनोगे जैसी है वैसे दिखाई देगी। पर हमने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस करी कि जब भी हम खजराना में जाते हैं, जैसे आपके परिवार इतने सालों से सेवा कर रहा है, वो कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करता। बहुत सारे मंदिरों में जाते तो लोग डराते कि पूजा ऐसे करो, ये फल रखो, तो ये भाव आप लोगों में भी कैसे आया? क्योंकि आप लोग सही में मतलब एकदम दिल से सेवा कर रहे हैं। ऐसा है बेटा, हम लोगों ने वो समय देखा है जिसको विपन्नता और संपन्नता कहते हैं। हमने विपन्नता देखी है, और विपन्न जब हम थे उस कारण हमें मालूम है कि गरीबी क्या होती है।
हिंदुस्तान में केवल एक ही मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर, जहाँ कोई मुंह से मांगता नहीं है कि पैसा दो, है ना। या ये नहीं कि ये विशेष पूजा करो, ऐसा करो, कुछ नहीं, जिसका जो है भाव वैसा करे। तो देखो, सहज भाव से तो परमात्मा मिलता है। सहज भाव होंगे तो ही तो आपको वो दिखाई देगा। ये कर्मकांड में, ये दिखाव में कोई मजे वाली बात नहीं है। उसमें तो केवल जो है आप जो है प्रदर्शन कर लोगे, बाकी कोई दम वाली बात नहीं बेटा। सच्चे मन से भगवान को ध्यान करो, प्रार्थना करो, वो अवश्य सुनता है। हर एक मंदिर की अपनी मान्यता होती है। तो जैसे बॉम्बे जाते हैं तो सिद्धिविनायक में लोग ये बोलते हैं कि आप अगर ट्यूसडे को पूजा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो खजराना की मान्यता वेडनेसडे, मतलब हमें पता है कि वेडनेसडे हर एक दिन हर एक देवी देवता के लिए है। तो ऐसा मान्यताओं में अंतर कैसे आता है? या शहर बदलते हैं तो कुछ होता है? शहर बदलते हैं यानी आप जब देखोगे कि आप 5-25 किलोमीटर दूर चले जाओ अपने स्थान से, तो वेशभूषा में भी अंतर आ जाता है, भाषा शैली में भी अंतर आ जाता है, कई तरह के बदलाव हमको देखने को मिलता है। अब जो है हम ये साउथ के शुरुआती महाराष्ट्र से समझते हैं कि वहाँ जो है अब मंगल का प्रादुर्भाव तो हमारे यहाँ से हुआ है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर से पृथ्वी का पुत्र है मंगल, धरती पुत्र कहते हैं ना, और वहां से ही प्रकट हुए मंगल और ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो होना तो चाहिए अपने यहाँ मंगल, है ना। जबकि बुध भगवान जो है, बुध का रंग जो है, जो पन्ना होता है, पन्ना बुध का प्रतीक होता है, हरा होता है। तो हरा भरा रहे मनुष्य का जीवन, है ना, कि जैसे गणेश जी हरे भरे हैं, हरी दूर्वा चढ़ती भगवान गणेश जी को, है ना। यानी शाक सब्जी जो भी है, जितनी भी है, सब गणेश जी को पसंद है। इसलिए जो हरे का प्रतीक है बुध का, वो ही गणेश जी का बुधवार जो है इस वक्त मनाते हैं। आगे जो है उन्होंने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा, उन्होंने मंगल कर लिया। होता यही है कि लोग ना हर एक मुद्दे पे आज बहस करते हैं कि मंगलवार को पूजा करें या बुधवार को करें। कभी कोई इसके अंदर की बात कभी भी करो। पूजा करने में कोई दिन मुहूर्त या तिथि विशेष नहीं है। जब आप मन से याद करोगे, जिसको भी याद करोगे, देवता तो हाजिर है आपके सामने है, आपके यहाँ बैठा हुआ है। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा भी यहाँ बैठा हुआ है, तो उसको दिन की और तिथि की जरूरत क्या है उसको। और एक और चीज हुई, जैसे आपने बताया कि जो गरीब था उसने मान करी, उसको घर मिला, गाड़ी मिली। तो वही प्रचलन है कि अगर किसी की शादी होती तो पहला कार्ड खजराना पर आता है, गाड़ी लेता है तो पहला आता है, छोटी साइकिल भी लेता है तब भी हर बंदा खजराना पे आता है। जिसमें आप लोग कभी आपने मान्यता नहीं करी कि आपको आना है, पर लोगों के मन में ऐसा भाव क्या है कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थी। वो एक विवाह के दौरान जो है भगवान गणेश जी को याद नहीं किया गया, भूल गए। जब बारात जाने लगी उनकी, तो उस वक्त जो है रथ छकड़े आदि जो बेलों चलते थे वो थे। तो गणेश जी की पूजा भूल गए, तो उन्होंने जो है अपने चूहों की सेना को जो है आदेशित किया कि अब सारी जमीन को जो है अंदर से खोद दो, पौधे कर दो। अब उन्हें क्या लगे, जहाँ लाखों की करोड़ों की सेना है, उन्होंने जमीन पौधे कर दी, सारे रथ और छकड़े जो है समा गए। जब किसी ने कहा कि गणेश जी को भूल गए आप, तो ये गणेश जी की पूजा का प्रथम ये है, यानी ये नहीं है गणेश जी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भी हुई। गणेश जी को यही नहीं है कि शिव के ही पुत्र है, पार्वती के पुत्र है। गणेश तो आदि अनादि है बेटा, आदि अनादि है गणेश। इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। कुछ भी आप शुभ कार्य करोगे तो गणेश की स्थापना पहले होगी, उसके बाद में अन्य देवता की स्थापना होगी। इसलिए और जो है गणेश मंदिर का जहाँ तक सवाल है कि इसी मंदिर का क्यों आते हो, गणेश मंदिर है, तो क्या है कि आजकल क्या है कि दिखावट का भी जमाना है। आप जहाँ अभी कल बैठी थी इस मंदिर में, वहाँ गिनती के लोग आते हैं, गणेश जी वहाँ भी है। मुश्किल से 100 से 50 व्यक्ति वहाँ आ गए तो आ गए, अन्यथा कोई मतलब नहीं। और गणेश मंदिर देख लो, आपको भी तो कुछ देखते देखते भी आते हैं लोग कि नहीं यार गणेश वहाँ जो इतनी भीड़ होती, जरूर जो है अपनी मनोकामना पूरी होती। जब ऐसे भाव से जाते तो मनोकामना पूरी भी होती है बेटा। एकदम सटीक जवाब। विश्वास से करके जाएगा आदमी, बराबर होगा।
दूसरा पूरे मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट देखो, क्योंकि ऐसा है कि एग्जाम्पल अगर हर बुधवार को 50,000 लोग आते हैं तब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है, हमेशा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, तो आप लोग कैसे ध्यान रखते हैं? हम तो ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान रखने वाले गणेश जी बैठे हैं बेटा। ये तो हर बड़ी बड़ी जगह के ऊपर जो है महाकाल शरीर के परिसर में जो है कई बार जो है कैजुअल्टी भी हो गई है, मौत भी हो गई है, लेकिन अभी तक गणेश जी ने सबको सुरक्षित रखा है। और जो है उसमें कुछ आंतरिक व्यवस्था हम लोगों के हाथ में है, बाहरी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। बाहर भी हम लोगों का दखल होता है, सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, कहाँ किस प्रकार की कमी है उस कमी को पूरी करते हैं, शासन से बोल करके, मैनेजमेंट से बोल करके, यहाँ ये कमी इसकी पूर्ति करो। ये कारण है उसका, ध्यान रखना पड़ता है ना। और आपकी तरफ से आपको ज्ञान हमारे दर्शकों को देना क्योंकि पहली बार ऐसा है कि आप किसी कैमरे पे आ रहे हैं, तो मैं जितना आपसे ज्ञान ले सकती हूँ सब लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लोगों को भी पता चले। देखो क्या है कि मनुष्य को आज की जो वर्तमान हालत है, उसमें जो है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हो गए, है ना। उन्होंने जो कहा है उनकी 4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि उज्जवल रहा अतीत और भविष्य भी महान है, किंतु समझ जाए जो कि यदि वर्तमान है। यानी हमारा बीता हुआ समय जो भूतकाल हो गया है, अरे हमारे बाप दादा तो बड़े बड़े राजा महाराजे थे, ऐसे थे वैसे थे, गए वो भूत बन गए। तो उज्जवल रहा अतीत और भविष्य भी महान है। हमको लग रहा है कि आने वाला समय भी हमारा बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो कब अच्छा आएगा, समझ जाए जो कि यदि वर्तमान है। आज जो है, जो अभी चल रहा है, उसको संभाल लो तो भविष्य आपको उज्जवल है। अन्यथा आज को नहीं संभालोगे आप तो आपका कल का तो जो है बर्बाद होना ही होना है। इसलिए आज नवयुवकों को सबको ये सलाह है कि वर्तमान में जियो। आज जो है आपके सामने, उसको देखो, उसको सोच समझ करके आगे बढ़ो, अन्यथा भविष्य तो खराब होना ही है ना। आज जो हमारे सनातन धर्म की जो है इस प्रकार से दुर्गति हो रही है, लोग जिसकी जो समझ में आ रही है वो जो है उसके प्रति कुछ तो भी बक रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हमें जो है कम से कम थोड़ा धर्म के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। और ये जो है हमारे नौजवान पीढ़ी के हाथ में है कि वो ही इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। देखो वो गया गांधी जी वाला जमाना कि एक थप्पड़ इधर मारो दूसरा काल आगे कर दो। अब तो नहीं, अब तो जो है शास्त्र के साथ में शस्त्र भी चाहिए। हमारे सारे देव देवता के हाथ में जो हथियार हैं, माँ दुर्गा के 8 हाथ में तलवार है, धनुष बाण है, गदा है, ये है वो, हनुमान जी गदा रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास त्रिशूल है, कृष्ण के पास चक्र है, राम जी हमेशा संदिग्ध रहते हैं धनुष बाण लेकर के। ये हमको सूचना है, ये प्रतीकात्मक है कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं भी संदिग्ध रखो, अन्यथा फिर कोई औरंगजेब आएगा, फिर जो है मारकाट मचाएगा, फिर जो है आपकी यज्ञोपवीत से जो है बोरियां भरेगा, चोटियां काट करके बोरियां भरेगा। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। सनातन की रक्षा के लिए हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष जवाबदार है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए संदिग्ध बने रहो। ये संदेश है। कोशिश हमारी भी है, इसीलिए पॉडकास्ट चालू करा कि जितना ज्ञान दे पाए धर्म के बारे में बोले। कि जैसे हर मंदिर में वस्त्रों को लेकर बहुत चर्चा होती है कि स्त्री को ये वस्त्र पहनकर मंदिर में आना चाहिए, तो आपका क्या विचार है कि ऐसे कुछ ड्रेस कोड होना चाहिए, जरूरी है? ड्रेस कोड तो जरूरी है भाई, स्त्री और पुरुषों के दोनों के भी ड्रेस कोड जरूरी है। आज जो है लोग वो क्या बोलते हैं, यहाँ तक का चड्डा पहन करके, शर्ट पहन करके आ जाते हैं, घूमने गए, घूम फिर के आए, मंदिर में माथा टेका और चल दिए। लड़कियां जो है वो शॉर्ट पहन करके आ जाती। तो कम से कम परिधान ऐसे हो कि हम अपने अंग का प्रदर्शन नहीं हो, हम अपने अंगों का प्रदर्शन करने के साथ देवताओं के सामने जाएंगे। जबकि जो है मंदिर में जाने की स्त्रियों का ये है कि जो है कम से कम सिर ढका रहे। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां आपके पास पगड़ी नहीं है तो आपको रुमाल रख के जाना पड़ता है सिर के ऊपर। यानी ये कि हम अपना मस्तक जो है
आपको झुकाने के लिए आए हैं, न क्यों खड़े होकर के दर्शन दे, इधर उधर घूम दे और चल दिए। जैसे हम ये भाई परिधान तो जो है जरूरी है, जैसा चाहिए वैसा हमारी संस्कृति वैसा वेश वैसे भी बोलते हैं, तो ऐसे वही चीज मंदिरों में भी होना ही चाहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप सभी ने मेरे पहले वीडियो पे मतलब स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट के पहले वीडियो पे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी आपके पास एक दूसरा एपिसोड आएगा एंड आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। उसमें डिफरेंस ये है कि जैसे हमने अपने इस वीडियो में भगवान से रिलेटेड बात करी, पर अब क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक एज सेगमेंट में भगवान को आजकल बहुत मानते हैं या भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ रही है, यंगस्टर्स को कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए या यंगस्टर्स के मन में क्या क्या धारणाएं बनी हुई है जिन्हें बदलना चाहिए, वही बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।